दुर्गा मैया मेरे बच्चों से मेरे को अलग नहीं करेगी, माता रानी मेरे बच्चों को मेरे से अलग नहीं करेगी। माता रानी ने तेरे ठेका ले रखा है, तो क्यों? तो जब किसी के बाप से उसके बच्चे अलग कर सकती है, तो माता रानी तेरे बच्चों को अलग नहीं कर सकती माँ से? तू भी तो किसी के बाप से उसके बच्चे अलग करके आई है। माता रानी ने, हमारी अम्बे रानी ने, हमारी शेरा वाली माता ने तेरा ठेका ले रखा है। जब तू माँ हो गए इतने गंदे काम कर रही है, तो माँ ने तेरा ठेका ले रखा है तेरे बच्चों को। तू भी तो बाप से अलग करके आई है बच्चों को। जब तू पाकिस्तान से भाग के आई पूरी मौज मस्ती के, ये लप्पू झप्पू झिंगूर एपी सिंह के चक्कर में, तब तूने माता रानी से पूछा था क्या? तब तूने अम्बे रानी से पूछा था क्या, हे माँ मैं ये करने जा रही हूँ, क्या मेरे को परमिशन है? अभी तुम जब मौज मस्ती कर लो, जब तुम्हारे सर पे आने पानी ऊपर होने लग जाए, तो तुम्हें अम्बे रानी याद आती है, तुम्हें राधे कृष्ण याद आते हैं, तुम्हें राम नाम याद आता है। जब गुनाह कर रही थी, जब गुनाह करके पूरे मुंह काला करा तूने, तब तूने अम्बे रानी, राम नाम, श्री कृष्ण भगवान की माला जपी थी कि मैं ये अपराध करने जा रही हूँ करके। झुट्टी साली बकवास औरत। अपने बचाव में अब राम भी और श्याम भी और राधे भी और माँ भगवती भी जो है। अब तेरे को कहती है कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी ताकत माँ से बच्चों को अलग नहीं कर सकती, और कहती है कोई भी कानून माँ से बच्चों को अलग नहीं कर सकती। भैया कौन सा कानून बाप से बच्चों को अलग करता है? तेरे लिए एक अलग ही कानून बन रखा है कि बच्चों से माँ से बच्चे अलग नहीं करेगा कानून। भैया कौन सा कानून जो है बच्चों को बाप से अलग करता है? जरा हमें दिखाओ फिर अलग से कौन सा कानून तेरे लिए बन रखा है ऐसा कि बाप से तो अलग कर लेगा। मर्द एक जो रोटी पत्नी के हाथ से खानी, वो रोटी वो होटल में जाके, ढाबे में जाके खा रहा है बच्चों के चक्कर में है। सोचो आप। और कोई टाइम नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, ना नहाने के, ना धोने के, ना कुछ खाने के, ना आराम के। भाई वो तो जो पैसा दे रहा अपने हिसाब से नचाएगा, अपने हिसाब से काम निकलवाएगा ना। और दूसरी बात क्या है, कह रही है कि जो है वो कोई भी जो है कानून माँ से अलग नहीं कर सकता बच्चों को। और तेरे लिए कौन सा कानून ऐसा बन रखा भैया हमारे भारत देश में जो बाप से अलग कर देगा बच्चों को? मतलब एक बात सुनो, अपराध भी तू कर, उसकी घर जमीन की नीलामी भी तू कर, और कानून भी तेरे पक्ष में ही होगा। वाह जी वाह, ऐसा तो कोई कानून नहीं बना अब तक जो है। तू इतनी बड़ी चहेती नहीं है कानून की। जी हाँ, तो कैसे भरती थी? और ये अगर पाकिस्तान में अब हिंदू आजाद नहीं है, तो तू तो हिंदू वहीं बन गई थी। तू वहां इतना कैसे मौज मस्ती कर रही थी फिर? तू तो कहती मैं वहीं श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रही थी, तो पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान के कानून ने तुझे क्यों नहीं रोका? अगर तू कहती कि हिंदुओं पे अत्याचार होता है, तो कहने का मतलब है ना, कईयों को क्या होता है, मैं कईयों को ऐसा होता है ना, फ्रेश खाना जो होता है ना, जैसे साफ सुथरे थाली में लगा के दो, तो वो पसंद नहीं आता उनको। कईयों को होता पत्तल ही चाटने का शौक होता है, तो वहीं तक सीमित रहते हैं। उनको क्या होता है, जब तक वो जूठन नहीं खाएंगे उनका पेट ही नहीं भरता। कई लोगों का आपने देखा होगा, वो उनका शौक हो जाता है, जब तक वो जूठा नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरता। ये क्या है कि इसकी परवरिश शुरू से ही गंदी थी। ये इसके अंदर जो लोगों में ब्लड जा रहा है वो बहुत गंदगी वाला ब्लड है। इसकी जो परवरिश थी, इसकी जो एक शिक्षा दी गई है, बहुत गलत उसके हाथों में दी गई है। और ये शुरू से इसकी मानसिकता ये रही, आजादी मौज मस्ती। और प्लस फिर ये हुआ कि गुलाम हैदर का भी बाहर जाना। इसको जो पहले, मैंने कहावत आपको पहले ही बोली थी कि पहले मियाँ थे वैसे, फिर ऊपर खाए भांग, ऊपर से इसको और आजादी मिल गई। तो ये खुले, बिल्कुल जैसे खुले जो सांड मैदान में घूमता है, इसका वो हाल हो गया। तो कुल मिला के ये है कि सारी चीजें इकट्ठी हुई और उसको इस तरह से हो गई है। एक तरह से इसको बोलेंगे कि एक अभी नोएडा में या वही एपी सिंह ने उसका केस लड़ा था, लेडी डॉन करके उनकी शादी हुई थी, आपने देखा होगा वो वीडियो। तो ये भी वही लेडी डॉन है, ये भी वही लेडी डॉन कहेंगे इसको भी जो है, ये भी वही लेडी डॉन है। उसकी उस लेडी डॉन के भी आपने नहीं, उस लेडी डॉन के भी आपने चेहरे में कहीं शिकन देखी? कहीं नहीं देखी होगी। तो बस ये इस तरह की जो लेडीज होती है ना, ये कहते रहे, अंजाम की परवाह नहीं करती, ये लेडी डॉन ही कहलाएंगी। इन महिलाओं को, ये महिलाएं कोई एक हम जैसी महिलाएं थोड़ी होती हैं, ये लेडी डॉन की काउंट में आती हैं। इन्हीं को लेडी डॉन कहा जाता है, और अलग से नहीं होती। वो मिलते तो बहुत सारे हैं, वो इन्हीं केसों में उसको, वो है ही इसी तरह का ना, उसकी प्रवृत्ति जो है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति भी इसी तरह की है जैसे ये इसको केस मिलते हैं। वो ये केस लड़ते इस तरह के केस लड़ते खुद भी ऐसी बन गया है।
ये खुद ही मतलब आधा पागल तो ये हो ही गया है, आधा पागल हो गया ये औरतों के चक्कर में। और हमेशा औरतों का ही केस पकड़ेगा, हमेशा औरतों का ही केस पकड़ेगा ये, आपने देखा होगा। तो भैया ऐसा है ना, कोर्ट आदेश देगी ना, कोर्ट आदेश देगी, कोर्ट के आदेश पे इनको नोटिस, मेरे ख्याल से अब इनको नोटिस जा चुका होगा या जाने वाला होगा। जो अगला स्टेप है यही है। अब जब धाराएं जब धाराएं इन पे जो लग गई हैं, जो धाराएं इन पे जो एकदम वो कर दी गई है, अब इनका अगला जो स्टेप है वो यही है, इनको जो है अरेस्टिंग का होगा, कोर्ट के आदेश होंगे और इनको अरेस्ट मतलब करके लेके आओ, वही जेल डालो। फिर जेल से क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। जब ये जेल डाल दिए जाएंगे तो उनके उसके बाद भी इनकी तारीखें लगेंगी अपने हिसाब से ले। और जहां तक हमारी सोच समझ है, वहां अगर देखा जाए तो वो धारा इस केस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस धारा के अंदर देखिए ना, पहले जो शुरू जो होता है, जब आप दूसरे देश में कंट्री में कोई मतलब कुछ भी क्राइम करते हैं तो सब पहला क्राइम तो आपका यही है ना कि जब आप बॉर्डर कैसे एंट्री किए, बॉर्डर कैसे एंट्री किए, सबसे बड़ा क्राइम तो वहीं से काउंट होगा आपका। भाई आप एंटर करने के बाद क्राइम कर रहे हैं वो तो बाद में आ गए, भाई सबसे बड़ा बड़ा क्राइम तो आपका यही माना जाएगा कि आपने बॉर्डर चोरी से एंट्री कर किया। इस धारा को मैं बताती हूँ आपको, इस धारा को देखो हटाना नहीं चाहिए था। ये धारा तो इस केस की मजबूती है। ये धारा सीमा हैदर के, गुलाम हैदर के केस में ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये धारा से केस मजबूत होता है जब आदमी सबसे बड़ा, अगर आप उसकी सारी जो क्राइम है उनको आप इम्पोर्टेंट मान रहे हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि उसने चोरी से बॉर्डर एंटर किया इलीगल तरीके से। सबसे बड़ा धारा में सबसे वन जो पॉइंट है यही है। भैया ऐसा है ना, हमारे अगर हम अपनी सोच से, अगर हम हमारा जहां तक हमारा मत है, हमारा मत तो ये कहता है, और जहां तक हम अपनी जो हमारी एक बोलेंगे कि नजरिया, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्राइम तो यही है, इसका सबसे नंबर 1 क्राइम है कि बॉर्डर बगैर वीजे के एंटर करना। वो सबसे बड़े क्राइम श्रेणी में आता है मेरे हिसाब से तो। प्लस कानून के नजरिए से कानून इसको कैसे इग्नोर कर रहा है, कानून इस क्राइम को क्राइम कैसे नहीं मान रहा है, मुझे नहीं समझ आता है कुछ। यहाँ पे हम भी सोचने पे बेबस। इसकी जमानत तो देखो 10 महीने से जमानत पे तो है ये, 10 महीने से जमानत पे तो है ये। अभी कितना इसको जमानत पे भाई मौज मस्ती के लिए छोड़ोगे, कितना हलवा पूरी खिलाओगे इसे भाई? 10 महीने से हलवा पूरी तो खा रही है ये। अब तब देखो नहीं, और इसके हाथ में कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया का ये प्रयोग नहीं करेगी, तब देखो ये कितनी भक्ति करती है, तब देखो ये कितनी भक्ति करती है बगैर कैमरे के, बगैर सोशल मीडिया के। तब देखो इसकी भक्ति को। कभी भूले भटके से भी दूसरा भी अगर कोई कहेगा ना मेरी फोटो से तेरी इससे अपनी वो बना लो, तेरी फोटो बना लो वीडियो, तो कहेगी नहीं। तब देखे इसे बगैर कैमरे के ये कोई भक्ति कर ले तब हम मान जाए इसे। चोर एक नंबर की कहीं की, जालसाज एक नंबर। ऐसा है ना, देखो वो क्या था कि हाथ में, देखो जी एक बात सुनो, ये क्या कम कॉन्फिडेंस होता है? पति जो है कमा के पैसे दे रहा है और निडर होके उस कमाई के पैसों से अपने आप मकान सेल कर लिया, ये भी तो कॉन्फिडेंस में ही आता है। तो इसको आजादी यहाँ से नहीं वहीं से थी, ये आजाद पंछी वहीं से थी, यहाँ से नहीं। आजाद चिड़िया वहीं से थी, आजाद आवारा वहीं से थी। नहीं तो भैया एक बात सुनो, कहती है मैं वहीं से हिंदू थी, मांग भरती थी। मांग भरने में कोई ऑब्जेक्शन है क्या? पाकिस्तान सरकार क्या रोक लगा रही है? नहीं, पाकिस्तान सरकार क्या मांग भरने में रोक लगा रही है? बेवकूफ पट्टी कहेगी। नहीं, पाकिस्तान के कानून में क्या रोक है कि मांग भरना कानूनन अपराध है क्या? मांग तो कोई भी भर ले, जिसको श्रृंगार करने का शौक है वो कोई भी कर ले। तो भैया जब तलाक ही नहीं हुआ तो लिखा ही रहेगा, जब पत्नी उसी की थी, वो जब पत्नी उसी की तो वही तो लिखा रहेगा। और क्या लिखा रहेगा? उसी के घर में रह रही थी, पत्नी उसी की थी, उसी की कमाई खा रही थी, उसी की कमाई को वहां पे सब तबाह करके आ गए। जब पत्नी उसी की थी जो है अरे मैं वही ना, मैं कह रही हूँ, तू तो कह रही मैं पाकिस्तान में हिंदू बन गई थी। जब तू भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, हिंदू धर्म तूने वहीं से अपना लिया था, तो पाकिस्तान में तेरा विरोध नहीं किया? तुझे काट के नहीं फेंका फिर वहां? तू कैसे जिंदा रह गई फिर वहां पे? बकवास करती है, कह रही हिंदुओं की तो वहां यू दशा होती है, हिंदुओं की तो वहां वो दशा होती है। कोई हिंदू तो लाइव में आके बोल नहीं रहा हमारी ये दशा हो रही करके जो है। तुझे बड़ी पड़ी है, तू हिंदुओं के बारे में तो सोच रही है, और जिसका पूरा तबाह करके आ गए उसके बारे में नहीं सोच रही तू।